अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो रज़ा की मौत के कुछ अरसे बाद अंस मलका के घर आ जाता है और उसे कहता है, तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेली कैसे गुजारोगी। ये सुनकर मलका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अंस इस मौके का फायदा उठाता है और मलका से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात पीछे से कामिल सुन लेता है। इसी वक्त मलका बेहोश होने लगती है तो अंस उसे पीछे से पकड़ लेता है। इसी समय गीती भी आ जाती है और मलका को उठाने की कोशिश करती है। जब मलका को होश नहीं आता तो गीती अंस के साथ मलका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर मलका को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मलका के मामा और मामी भी पहुंच जाते हैं। अचानक डॉक्टर कमरे से बाहर निकलता है और गीती व अंस से कहता है, मलका प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गीती के होश उड़ जाते हैं। कामिल कहता है, अब तो लोग मलका के करैक्टर पर बुरी बातें करेंगे। इस पर अंस अपने अब्बू, कामिल और गीती से कहता है, इसीलिए मैं मलका से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। गीती फौरन मलका के कमरे में जाती है और इससे कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा रज़ा का है, लेकिन रज़ा की मौत हो चुकी है, इसलिए लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम अंस से शादी कर लो। ये सुनकर मलका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पीछे से ये बात अंस भी सुन रहा होता है। अंस मलका से कहता है, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मलका उस पर राजी नहीं होती। गीती के बार बार जोर देने पर मलका अंस से शादी के लिए मान जाती है। इसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, आप घर जा सकते हैं। अंस मलका और गीती को रज़ा के घर ले जाता है। गीती उनसे कहती है, तुम अपने अबू अम्मी को लेकर आओ, हम मलका और तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे। अंस घर जाकर अपने अब्बू को बताता है कि वो मलका से शादी करना चाहता है, लेकिन उसी वक्त अंस की अम्मी कहती हैं, मैं तुम्हारी शादी मलका से नहीं होने दूंगी। इस पर कामिल अंस को लेकर अपनी बहन गीती के पास जाता है और कहता है, हम कल ही मलका और अंस का निकाह करवा देंगे। ये सुनकर अंस बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मलका को रज़ा की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कामिल मलका को चुप करवाता है। एक दिन बाद मलका और अंस की शादी का वक्त आ जाता है। मलका अपनी बेटी हादिया के साथ पार्लर में तैयार हो रही होती है। इसी वक्त अंस मलका और हादिया को लेने आता है और उन्हें शादी हॉल ले जाता है। मौलवी साहब आते हैं और मलका वन स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब अंस से पूछते हैं, क्या आपको मलका के साथ निकाह कबूल है। अंस कहता है, कबूल है। फिर मौलवी साहब मलका से पूछते हैं, क्या आपको अंस के साथ निकाह कबूल है। इस वक्त मलका के जहन में रज़ा की यादें घूम रही होती हैं, लेकिन वो कहती है, जी निकाह कबूल है। गीती मलका को अंस के साथ रुखसत कर देती है। अंस मलका और हादिया को अपने घर ले जाता है। अंस की अम्मी कहती हैं, मैं मलका को इस घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। शादी के कुछ अरसे बाद हादिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मलका अकेली मेडिकल स्टोर पर हादिया की दवा लेने जाती है। रास्ते में मलका की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है। जख्मी हालत में वो किसी तरह घर पहुंचती है। सामने अंस गुस्से में खड़ा होता है और पूछता है, तुम पूरा दिन घर से बाहर कहाँ थी। मलका कहती है, मैं हादिया की दवा लेने गई थी। इसी वक्त अंस की अम्मी कहती है, मैंने आज मलका को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था। मलका झूठ बोल रही है। ये सुनकर अंस गुस्से में मलका को तलाक दे देता है। मलका हादिया के साथ टूटा हुआ दिल लेकर वापस रज़ा के घर चली जाती है। इसी दिन मलका अपने आप से वादा करती है कि वो एक बहुत बड़ी राइटर बनेगी। वो अपनी और रज़ा की जिंदगी पर एक कहानी लिखती है, कैसे वो रज़ा से पहली बार मिली और फिर उसकी शादी हुई। मलका अपनी कहानी का टाइटल पामाल रखती है। उसके बाद वो अपनी कहानी एक ड्रामा प्रोड्यूसर को देती है और कहती है, आप मेरी कहानी पर एक ड्रामा बनाइए। प्रोड्यूसर कहानी पढ़ता है और पामाल नाम से ड्रामा बना देता है। कुछ समय बाद मलका वापस अपने घर आ जाती है। अचानक प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो कहता है, मलका जल्दी से हमारे ऑफिस आओ। मलका ऑफिस पहुंचती है तो प्रोड्यूसर कहता है, मलका मुबारक हो, तुम्हारी कहानी पर बिना ड्रामा सुपर हिट हो गया है, तुम फेमस हो गई हो। ये सुनकर मलका बहुत खुश हो जाती है। प्रोड्यूसर कहता है, कल एक शो है जिसमें तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मलका घर जाकर अपनी अम्मी को सारी खुशखबरी सुनाती है और कहती है, मुझे बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिलने वाला है। अगले दिन मलका बहुत खुशी से इस शो में पहुंचती है। शो में टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर के लिए कई नाम लिए जाते हैं और आखिर में मलका का नाम पुकारा जाता है। मलका स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड हासिल करती है। वो कहती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अगर आप पामाल ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।